हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टेक्निकल इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक का लेक्चर नंबर 8 बना रहा हूँ। इसके प्रीवियस लेक्चर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हम 7 लेक्चर डाले थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा ले, ताकि हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन चले जाए। देखिए, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम सिमली, एडजेक्टिव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बना रहे हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज मेरा ये लास्ट लेक्चर है। साइनोनिम, एंटोनिम, कलेक्टिव नाउन का लेक्चर डाल दिए हैं और सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर आप बीसीसीएलए का एग्ज़ाम देने चाहते हैं तो वो सारा वीडियो देख लीजिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सिमिली और एग्जेक्टिव से आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा, 5 क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में देखने के लिए। देखिए, सिमिली पूछेगा तो एग्जेक्टिव हो सकता है नहीं पूछता है, अगर एग्जेक्टिव पूछेगा तो सिमिली नहीं पूछेगा। यानी कि एग्जेक्टिव और सिमिली अगर मिला के पूछें तो यानी कि मान सकते हैं तो 5 क्वेश्चन फिक्स। और आपको एग्जाम में क्या कर रहा है, 200 में से 35 मार्क लाना है। यानी कि अगर आप 9 क्वेश्चन यानी कि 200 में से अगर 200 में से आप 35 मार्क लाएंगे तो तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर 35 मार्क आप नहीं लेते हैं तो आप मैथमेटिक्स में चाहे कितना ही बना लें, पूरा का पूरा सही क्यों नहीं बना लें, आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। अगर आप इंग्लिश सिर्फ बनाते हैं और मैथमेटिक्स को छोड़ देते हैं तो आपका रिजल्ट बनेगा, चाहे रैंक आएगा और आपका किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन हो ही जाता है। तो आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कीजिए, हम इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो हम मैथ का भी सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे चैनल पे भी जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे डेली 8 साढ़े 8 बजे क्यूज लेते हैं और वो हम क्रिएट क्यूज करते हैं और हम ही लेते हैं। तो आप जाके क्यूज दीजिएगा वहाँ पे, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओरिजिनल मॉडल। ओरिजिनल मॉडल का मतलब क्या होता है, प्रोटोटाइप होता है, प्रोटोटाइप होता है। नेक्स्ट है एनी सॉर्ट ऑफ ड्रिंक एग्जैक्ट वाटर, उसे क्या कहते हैं, बेवरेज कहते हैं, पेय पदार्थ होता है। क्या उसका मतलब क्या होता है, पेय पदार्थ होता है। नेक्स्ट है ए लिस्ट ऑफ बुक, जहाँ पे बहुत सारा लिस्ट बुक रखा जाता है, इसको उसे क्या कहते हैं, एटोलॉजी कहते हैं, सूची पत्र। उसके एटोलॉजी का मतलब क्या होता है, हाँ, बुकों का क्रम होता है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ बिगनिंग वन माइंड, उसे क्या कहते हैं, यूनिमस कहते हैं। ये भी मेरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लैंड दैट डज नॉट ग्रोथ एनीथिंग, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा जगह, ऐसा लैंड, एक ऐसा ज़मीन ज़मीन जहाँ पे मेरा उपजाऊ नहीं होता, वो भी अनाज उनाज उपजाता नहीं है, उसे क्या कहते हैं, बंजर भूमि। उसे क्या कहते हैं, कोई चीज़ वहाँ पे उपजाता ही नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, बंजर। उसे क्या कहते हैं, बेरन कहते हैं। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, बेरन। हिंदी में क्या करते हैं, उसे बंजर भूमि, जहाँ पे कोई चीज़ नहीं उग जाता है। नेक्स्ट है ए पर्सन हाउ इज अनसिविलाइज्ड, क्या करते हैं, एक ऐसा पर्सन जो कि अनसिविलाइज्ड हो, उसे क्या कहते हैं, बेब्रेन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, असमय कहते हैं, बेब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है ए बिल्डिंग इन विच पीपल सिट टू लिस्टन साउंड और म्यूजिक, यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा बिल्डिंग, कोई भी देखते हैं मतलब कि क्लासरूम में आवाज़ का इको होता है, कि कोई भी बोलता है, साउंड क्या कहते हैं, इको के क्रम में रहता है, इको होता है, तो आवाज़ को मेरा रिपीट होता है, तो वही कह रहा है ए बिल्डिंग इन विच पीपल, जो भी पीपल बोलता है, सिट लिस्टन साउंड और म्यूजिक, उसे क्या कहते हैं, ऑडिटोरियम कहते हैं, ऑडिटोरियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, श्रोता कक्ष होता है, जहाँ पे सिर्फ साउंड और म्यूजिक ही चलता है, होता है, उसे क्या कहते हैं, श्रोता कक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है लैंड दैट ग्रो थिंग इज एबुडेंस, यानी कि एक ऐसा जमीन, ऐसा लैंड जहाँ पे मेरा उपजाऊ जमीन होता है, उपजाऊ जमीन, यहाँ की अनाज उनाज सब कुछ उग जाता है, उसे क्या कहता है, फर्टाइल कहते हैं, फर्टाइल कहते हैं। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ जमीन होता है। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर और 5 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन मेरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर और 5 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसको ध्यान से स्टडी कीजिएगा। देखिए फर्स्ट
5 नंबर क्वेश्चन क्या है, दैट लैंड डज नॉट गवर्न, अगर डज नॉट गवर्न जहाँ पे जमीन से कोई भी अनाज उनाज उपजाता नहीं करता उसे बेरन बंजर भूमि कहते हैं, और जहाँ पे बेरन कहते हैं उस, और जहाँ पे उपजाता है अनाज उपजाता उसे फर्टाइल कहते हैं, उपजाऊ जमीन कहते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया। देखिए ब्लर हो गया था और क्लियर है स्क्रीन। तो उसे देखिए तो क्या कर रहा था, लैंड दैट डज नॉट गवर्न, जहाँ पे अनाज उनाज नहीं उपजाता है उसे क्या कहते हैं, बंजर भूमि बेरन कहते हैं, और जहाँ पे अनाज उनाज उपजाता है उसे कहते हैं फर्टाइल कहता है, उपजाऊ जमीन होता है। ये दोनों का एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट है, ए पर्सन हाउ कलेक्ट क्वाइंस, एक ऐसा पर्सन जो क्वाइंस को कलेक्ट करता है, क्वाइंस को कलेक्ट करता है उसे नमस्मेटिक्स कहते हैं, नमस्मेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, ए पर्सन एडिक्टेड टू एल्कोहल, एक ऐसा पर्सन जो एडिक्टेड टू एल्कोहल है, एडिक्टेड टू एल्कोहल होता है डिस डिप्सोन, उसे क्या कहते हैं, डिस्पोसोनिक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिप्सोनिक कहते हैं। ये भी मेरा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं एक सीरीज और होगा इसके बाद और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी कर लेते हैं। उसके बाद ये मेरा मतलब आज ही मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो डिसइफेक्ट बाय स्मोक और बर्न, एक ऐसा पर्सन जो स्मोक और गैस से मतलब उसको मतलब इफेक्ट पहुंचता है, कोई जैसे स्मोकिंग करता है तो उसका जो धुआं होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब पर्सन को आदमी को क्या कहते हैं, इफेक्ट पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं, फुमिगेट करते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इधर इस साइड कुछ लिखे हैं, ये राज की बात है, ये बाद में बताएंगे, पहले हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए स्मॉल बोतल फॉर होल्डिंग सोज, ए स्मॉल बोतल फॉर होल्डिंग सोज उसे क्या कहते हैं, हम करट कहते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, ए किचन ऑफ सीप, जो भी सीप पे किचन रहता है तो उसे क्या कहते हैं, गेली कहते हैं, गेली गेली गेली। ठीक है, गिलेरी इसको नहीं पढ़िए, गेली पढ़िएगा, गेली। नेक्स्ट है, एक ग्रुप ऑफ पुलिस मैन, एक ग्रुप ऑफ पुलिस मैन उसे क्या कहते हैं, इस कॉल्ड इन, उसे ए फोर्स उसे क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉथ इनसाइड द ब्लड वेसल उसे क्या कहते हैं, थर्मोबोसिस कहते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, पहले हम करवा देते, इसके बाद प्रीवियस ईयर में जितना पूछा है वो भी करवा देंगे। नेक्स्ट है, ए डिस्कस पिकुलर टू ए कंट्री उसे क्या कहते हैं, इपिडेमिक कहते हैं, इपिडेमिक कहते हैं, महामारी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इपिडेमिक, महामारी। नेक्स्ट है 17 नंबर, ए प्लेस वेयर रिफ्यूज इज बर्न टू एज उसे कहते हैं, इनक्रेंटरेटर, इनक्रेंटरेटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया। और लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन, जो स्किन के बारे में स्टडी करता है उसे डेमेट्रोलॉजी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डेमेट्रोलॉजी कहते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये मेरा लास्ट लेक्चर है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अब उसके बाद हम चलेंगे यंग एनिमल और प्लेस टू लिव इन। तो इधर इतना जो लिखे ये मेरा कंप्लीट हो गया है। तो इधर लिखने का मतलब ये है कि देखिए सिमली मेरा कंप्लीट हो गया है, अगर एग्जेक्टिव मेरा कंप्लीट हो गया है, मेल एंड फीमेल किड्स कंप्लीट हो गया है, मेल एंड फीमेल एनिमल कंप्लीट हो गया है, मेल एंड फीमेल किड्स कंप्लीट हो गया है, साइनोनिम एंटोनिम्स कंप्लीट हो गया है, करेक्ट स्पेल्ड कंप्लीट हो गया है, कलेक्टिव नाउन कंप्लीट हो गया है, और ये लास्ट लेक्चर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी मेरा कंप्लीट हो गया है। यानी कि 8 टॉपिक है मेरा जो है कंप्लीट हो चुका है। तो सिमली से बता दे रहे, सिमली का जो पूछता है 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने के लिए मिलेगा।
जो कि एक क्वेश्चन 4 मार्क का रहता है, यानी कि 520, यानी कि 20 मार्क आपका फिक्स हो जाएगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिलेगा सिमिली को लिए इंग्लिश में फर्स्ट क्वेश्चन जो देखिएगा सिमिली का देखिएगा, यानी कि 4-5 क्वेश्चन मिलेगा, 20 मार्क आपका फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से भी आपको 5 क्वेश्चन मिलता है, यानी कि कभी-कभी प्रीवियस ईयर में, अगर प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन देखेंगे कि 2013 या 14 सब में, 11-12 सब में दोनों पूछता था, सिमिली एडजेक्टिव दोनों पूछता था, यानी कि अगर स्टूडेंट यही दोनों टॉपिक को कर लेता तो उसको वो पास हो जाता था। लेकिन अब क्या होता है कि इस दोनों टॉपिक में, इन दोनों सिमिली और एडजेक्टिव में कोई एक पूछता है, अगर अल्टरनेटिंग होता है, अल्टरनेट पूछता है, अगर सिमिली पूछेगा तो एडजेक्टिव नहीं पूछेगा, अगर एडजेक्टिव पूछेगा तो सिमिली नहीं पूछेगा, यानी कि ये दोनों से कभी पूछता नहीं। हाँ, सिमिली अगर 5 क्वेश्चन मिलेगा तो एडजेक्टिव से 1-2 क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, टोटल नहीं 5 क्वेश्चन मिलता है देखने के लिए। तो ये भी 5 क्वेश्चन मिलेगा, ये भी 20 नंबर का रहता है, यानी कि 5-5 10, यानी कि आपको 200 में से 35 मार्क लाना है। 200 में से आपको कितना मार्क लाना है? 35 मार्क लाना है, यानी कि आपको 9 क्वेश्चन सही करना है। 9 चौक 36, आपको कितना मार्क आएगा? 36 मार्क आएगा। 36 मार्क आएगा, यानी कि 36 मार्क आएगा। इतनी 1 मार्क इससे और कट के दीजिए, यानी कि 35, यानी कि आपको एग्जाम क्वालिफाई होने के लिए 35 मार्क चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल किस, और मेल एंड फीमेल ये दोनों मिला के, ये दोनों टॉपिक मिला से आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। कितना? बहुत ही ज़्यादा BBI 5 नंबर का पूछेगा। और नेक्स्ट है साइनोनिम एंटोनिम, और साइनोनिम एंटोनिम्स मिला के आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेल्ड। करेक्ट स्पेल्ड भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा, 20 नंबर को देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से भी आपको देखिए, कलेक्टिव नाउन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्लेस टू लिव इन, यंग और एनिमल, ये दोनों मिला के 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कभी कभी 7 से 8 क्वेश्चन भी रहता है एग्जाम में। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सम कंप्लीट तक हो गया। अगर नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा आपका तो प्लेस टू लिव इन होगा, और उसके बाद यंग एनिमल से हम लोग चलेंगे। तो अगर आप 8 टॉपिक को भी पूरे अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो मेरा काम है सिलेबस को कंप्लीट कराना, तो हम सिलेबस का इंग्लिश का एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट करा देंगे, तो आप उसके लिए निश्चित रहिए। तो नेक्स्ट दिन जो लेक्चर आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट दिन जो आएगा लेक्चर प्लेस टू लिव इन पे चलेंगे, उसके बाद यंग एनिमल्स पे चलेंगे, उसके बाद हम एक और टॉपिक बचा हुआ है वन आइडियम एंड फ्रेजर से, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स का भी हम सॉल्यूशन करा देंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हम कोई नए वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चले जाए। जितना हम वीडियो सिर्फ अपलोड किए सर उतना आप देख लीजिए, उससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये मेरा गारंटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।